आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्र द्रव्यानुयोग के आधार पर नरक में रहने वाले जीवों की करुण पुकार या वे नारक जोर जोर से क्यों चिल्लाते हैं और क्या बोलते हैं, किसकी याचना करते हैं, क्यों दयनीय बनकर रहम की भीख मांगते हैं। ये सब जानेंगे भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान के आधार पर। तो मनुष्य जीवन इत्यादि में हंसी खुशी बड़े बड़े जानवरों के मांस खाने वाले और क्रूर कर्म करने वाले जब अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए नरक में पैदा होते हैं तो वहाँ उनके साथ क्या होता है ये बताते हैं भगवान महावीर। तो जब नरक के भयंकर दुख को झेलते झेलते नारक परेशान हो जाते हैं तो वे आर्तनाद करते हैं, रोना पीटना चिल्लाना शुरू करते हैं। और वो चिल्लाहट किन शब्दों में होती है वो आज हम जानेंगे भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान के आधार पर। तो नरक के भयंकर वातावरण से घबराकर नारक जीव आर्तनाद करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हे अज्ञात बंधु, हे स्वामी, हे भ्राता, अरे बाप, हे तात, हे विजेता, मुझे छोड़ दो, मैं मर रहा हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं व्याधि से पीड़ित हूँ। आप इस समय क्यों ऐसे दारुण और निर्दयी हो रहे हैं? मेरे ऊपर प्रहार मत करो, मुहूर्त भर तो सांस लेने दीजिए, दया कीजिए, रोष न कीजिए, मैं जरा विश्राम ले लूँ, मेरी गर्दन छोड़ दीजिए, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं प्यास से पीड़ित हूँ, मुझे पानी दीजिए। अच्छा ठीक है, लो ये निर्मल और शीतल जल पियो। इस प्रकार कहकर नरकपाल या परमाधामी असुर नारकों को पकड़कर उबला हुआ सीसा कलश द्वारा उनकी अंजुलि में उड़ेल देते हैं। उसे देखते ही उनके अंगोपांग कांपने लगते हैं। नारक जीवों के नेत्रों से आंसू टपकने लगते हैं और वे कहते हैं, हमारी प्यास शांत हो गई है। इस प्रकार करुणापूर्ण वचन बोलते हुए भागने के लिए वे इधर उधर मौका देखते हैं। अंत में वे त्राणहीन, शरणहीन, अनाथ, बंधुविहीन, बंधुओं से वंचित और भयभीत होकर मृग की तरह बड़े वेग से भागते हैं। कोई कोई निर्दयी नरकपाल उपहास करते हुए इधर उधर भागते हुए उन नारक जीवों को जबरदस्ती पकड़कर लोहे के डंडे से उनका मुख फाड़कर उसमें उबलता हुआ शीशा डाल देते हैं और उनको क्षुभित भयभीत देखकर कई नरकपाल अट्टहास करते हैं। उबलते शीशे से दग्ध होकर वे नारक बुरी तरह चिल्लाते हैं। वे कबूतर की तरह करुणाजनक फड़फड़ाहट करते हुए खूब रुदन करते हैं, चित्कार करते हुए आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं। नरकपाल उन्हें रोक लेते हैं, बांध देते हैं। जब नारक आर्तनाद करते हैं, हाहाकार करते हैं, बड़बड़ाते हैं, तब नरकपाल कुपित होकर आवेश में आकर उच्च ध्वनि से उन्हें धमकाते हैं और कहते हैं, इसे पकड़ो, मारो, प्रहार करो, छेद डालो, भेद डालो, मारो पीटो, बार बार मारो पीटो, इसके मुख में गरम गरम शीशा उड़ेल दो, इसे उठाकर पटक दो, उल्टा सीधा घसीटो। नरकपाल फिर फटकारते हुए कहते हैं, बोलता क्यों नहीं? अपने कृत पाप कर्मों और कुकर्मों का स्मरण कर या याद कर। इस प्रकार अत्यंत कर्कश नरकपालों के बोलचाल की प्रतिध्वनि होती रहती है, जो उन नारक जीवों के लिए सदैव त्रासजनक होती है। जैसे किसी महानगर में आग लगने पर घोर कोलाहल होता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर यातनाएं भोगने वाले नारकों का अनिष्ट निर्घोष वहाँ सुना जाता है। तो अब जानते हैं वे कौन कौन से शस्त्र हैं जिनके द्वारा नरकपाल नारकों को भयंकर पीड़ा, वेदना और दुख देते हैं। तो वे शस्त्र है मुद्गर, मुसुंडी, करवत, शक्ति त्रिशूल, हल, गदा, मूसल, चक्र, भाला, तोमरबान, सूल, लाठी, गोफन, विशिष्ट भाला, एक अन्य प्रकार का शस्त्र विशेष, चमड़े से लपेटा पत्थर का हथौड़ा, वृक्षों को भी गिरा देने वाला एक शस्त्र विशेष, मुष्टि प्रमाण पाषाण, दो धार वाली तलवार, अन्य एक विशेष तलवार, धनुष, बाण,
विशिष्ट प्रकार के बाण, कैंची, लकड़ी छीलने का औजार, फरसा, टंक, छेनी, ये सभी अस्त्र शस्त्र तीक्ष्ण और शान पर छड़े जैसे चमकदार होते हैं। इनसे और इसी प्रकार के अशुभ विक्रिया से निर्मित शस्त्रों से भी वे नारक परस्पर एक दूसरे की वेदना की उदीरना करते रहते हैं। तो ये थी नरक में रहने वाले नारकों के दुखों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग विस्तार से इनके दुखों को जानना चाहते हैं, वो भी जैन शास्त्रों के आधार पर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।